अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा केले पड़े हों या फिर केले आपके सड़ने लगे हों या फिर आपको केले खाने का मन नहीं है और आपके घर पे बहुत ज़्यादा केले हैं और वो इस तरह से हल्के फुल्के सड़ने लगे हैं, तो आप इन केलों का इस्तेमाल करके बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकते हो जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 पके हुए केले ले रही हूँ और इसके हमने इस तरह से छिलके निकाल लेने हैं। और अब हमने इसे इस तरह से 20 से 2 टुकड़ों में कर लेने हैं और अब हमने इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे ग्राइंड करके इसका एकदम महीन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब आप देखिए, अब हमने इसे ग्राइंड करके इसका एकदम महीन एकदम बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। अब दूसरे साइड हमने एक गमले में आधा कप गुड़ लिया है और इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब पानी डाल के इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक कि ये पूरी तरह से गुड़ पिघल ना जाए। एक चीज़ का दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे इस रेसिपी को थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो गुड़ के बदले नॉर्मली जो शुगर आती है वो भी आप ले सकते हो। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल ना जाए। अब आप देख सकते हो, अब ये हमारी गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल चुकी है। आप चाहो तो इसे एक बार छान भी सकते हो या फिर अगर आपको गुड़ सही लगे, इसमें कोई भी लम्स या फिर कोई भी इसमें कचरा अगर ना दिखे तो आप इसे बिना छाने भी बना सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे नहीं छान रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसे साइड पे रख लूँगी। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेनी है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आप चाहो तो गेहूं का आटा या फिर आप चाहो तो मल्टीग्रेन आटा या फिर अपने पसंद का कोई भी आटा ले सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे सूजी में भी बना सकते हो। तो अब मैं इसमें 1 कप आटा डालूंगी। आटा डालने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। आटे को जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक सौंधी सी खुशबू उभर के आने लगे। अब आप देखिए, अब हमने आटे को अच्छी तरह से भून लिया है। ये आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से बहुत ही अच्छी सी सौंधी खुशबू उभर के आ रही है। आटे का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल आपने धीमा रखना है और धीमी आंच पे ही आपको ये काम करना है। और अब मैं इसमें डालूँगी दोस्तों केले का पेस्ट जिसे हमने बना के रखा हुआ था। केले का पेस्ट डालने के बाद इसे कंटिन्यू आपको चलाना है। ये आप देखिए, जैसे ही आप डालोगे वैसे ही ये लम्स पकड़ने लगता है, तो इसे कंटिन्यू आपको चलाना है ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े बहुत केले के चंक्स रह गए हैं, तो घबराने की बात नहीं है, वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये आप देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अभी भी हमारा दोस्तों फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये गुड़ वाला पानी। साथ ही इसमें 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल लें। 1 चुटकी ऑरेंज रेड फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा उभर के आता है। इन सभी चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरह से इसे मिलाना है। अब देखिए, इसे मिलाते हुए और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए और ये तली में चिपकना बिल्कुल बंद ना हो जाए। अब आप देखिए, अब हमने इसे चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। इसका पानी ये आप देखिए काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब हमने लास्ट में थोड़ा सा देसी घी डाल के इसे भुनना है। इससे एक्चुअल में टेस्ट और टेक्सचर इसी से ही उभर के आता है। तो ये स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। मैं इसमें काजू, पिस्ता और बादाम डाली हूँ। अब यहाँ पे घी और ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे और हमने थोड़ी देर तक भून लेना है जब तक कि ये बिल्कुल तली ना छोड़ने लगे। अब आप देखिए, अब हमने इस डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हो अब ये बिल्कुल तली छोड़ने लगा है, तली में चिपकना बिल्कुल बंद हो गया है। ये आप देखिए कितना ये थिक हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर लेना है
अब हमने एक रेक्टेंगुलर ट्रे लेनी है और इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा के इस तरह से ग्रीस कर लेना है। और अब तैयार किए हुए इस मिक्सचर को हम इस प्लेट में डालेंगे और अब इसे इस तरह से दबाते हुआ हमने फ्लैट कर लेना है। ये आप देखिए, इस तरह से पहले आपको किनारे इसकी शेप दे देनी है और इसे इस तरह से दबाते हुआ पूरा फ्लैट कर लेना है। ये आप देखिए, इसे अब हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो, या जो आपको नहीं पसंद हो उसे आप स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता डाली हूँ। अब हम इसे हल्का सा इस तरह से टैप कर लेंगे और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब आप देखिए, अब हमने इस बैटर को थोड़ा देर छोड़ दिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। अब आप देखिए, अब मैं इसे इस तरह से पीसेस में कट कर ली हूँ। ये आप देख सकते हो इसका लुक, इसका टेक्सचर कितना गज़ब का है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ज़रूर से दोस्तों आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।